अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप या ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद बिन इसाक और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी स्पूकी रहेगा और वो है 10 ऐसे वियर्ड और ख़तरनाक फैक्ट्स जिन्स के बारे में। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्स को लेकर, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कुरान और हदीस में दिया गया है। कुरान और हदीस में अल्लाह के कई क्रिएशंस के बारे में कुछ मिनिमल टॉपिक्स दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और इनमें से एक है जिन्स और शैतान। लेकिन मैं फर्दर प्रोसीड करने से पहले अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहता हूं कि जितने भी मेरे टॉपिक्स रहते हैं, इससे पहले के भी जो मैंने प्रीवियस टॉपिक्स बनाए, जैसे कि काबा को एक आदमी आकर डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसे किस्म के टॉपिक्स में कमेंट्स में मैंने देखा कि कई सारे लोग कहते हैं कि ये झूठ है, एकदम ये कहानी है, और ये साथ में साथ ये भी पूछते हैं कि इसके बारे में सोर्स लिंक्स क्यों नहीं दिए गए। मैंने ऑलरेडी कई बार मेंशन किया है अपने वीडियोस में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसके सोर्स लिंक्स, कहां से वो पढ़ा गया, कहां से मैंने उस सोर्स को उठाया, उसके बारे में मैंने लिंक्स नीचे दिया है। और उस टॉपिक में भी मैंने नीचे हदीस के सारे लिंक्स दिए थे, लेकिन लोग उतना शायद पढ़ने का टाइम नहीं रखते हैं या वो शायद समझते हैं कि हर चीज उनको इजीली ला कर दिया जाए। तो मैं काम करूंगा कि इस वीडियो और फर्दर ऑन कोशिश करूंगा कि जब भी मैं कोई चीज के बारे में बात कर रहा हूं, एक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, जैसा ये वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स लिंक दिया जाएगा, और साथ ही साथ वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा उस सोर्स को मेंशन करने के लिए जिस वक्त भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन को दे रहा हूं। तो एनीवे, गेटिंग बैक इस टॉपिक पर, और सबसे पहला फैक्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है कि जिन्स ये क्रिएट कैसे हुए, ये कैसा एग्जिस्टेंस में है। होली कुरान में बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, और होली कुरान में यह भी बताया गया है कि सूरह अर-रहमान में कोट किया गया कि जिन्स को क्रिएट किया गया है एक स्मोकलेस फ्लेम ऑफ फायर से, जहां पर क्लियरली बताया गया एंड ही, जिसका मतलब अल्लाह है, उन्होंने क्रिएट किया जिन को एक स्मोकलेस फ्लेम ऑफ फायर से। और साथ ही साथ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया कि जिन्स एक स्मोकलेस फ्लेम ऑफ फायर से क्रिएट किए गए हैं, जबकि एंजल्स जो होते हैं फरिश्ते, वो क्रिएट किए गए हैं लाइट से। तो इसलिए कई बार देख सकते हैं आप, कई सारे लोग यही कहते हैं कि उनको एक प्रेजेंस फील हो रहा है, एकदम गर्मी का या सर्दी का अतराफ, अगर कोई सुपरनैचुरल चीज उनको फील हो रही है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल बेहतर कोई आपको आलिम दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो काफी एक चौंकाने वाला फैक्ट है जिन्स के बारे में, वो है कि आखिर जिन खाते क्या है। जैसे कि आम इंसान कई सारे फ्रूट्स खाते हैं, मीट खाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये जिन्स, इनका फूड होता क्या है जब उनको भूख लगती है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यह बताया गया कि जिन 3 टाइप की चीजें खाते हैं, और वो है नंबर 1 हड्डियां, बोन्स। एक हदीस में क्लियरली बताया गया है कि जिन्स बोन्स, हड्डियां खाते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार ये भी बताया गया कि हड्डियों को यूज किया जाता है कालो जादू करने के लिए। हजरत अश-शाबी ने कहा कि उन्होंने एक बार एक मेसोपोटामिया, ये एक रीजन है, वहां के जिन को पूछा कि आखिर वो खाते क्या है, जिस पर उस जिन ने जवाब दिया कि हर वो हड्डी जिसके ऊपर अल्लाह का नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो वो जब इनके पास आता है तो उसको ये खाते हैं, और साथ ही साथ वो डंग जो होता है, गिलाजत, एक्सक्रीशन, वो बीस्ट्स खाते हैं। ऐसा कोट किया गया है जामिया तिर्मिदी 3258 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन किया गया कि जहां पर अल्लाह का नाम मेंशन नहीं किया गया, उस जानवर के हड्डियों को ये लोग खाते हैं। तो इस चीज से देखा जा सकता है कि इसलिए वर्ड यूज किया गया कि ब्लैक मैजिक में भी जो यूज किया जाता है हड्डी, जानवर के जो यूज किए जाते हैं, शायद वो भी ये लोग खाते हैं, क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है। दूसरा जो दिया गया आइटम जो ये लोग खाते हैं, और वो है चारकोल, जो होता है कोयला। एक हदीस में बताया गया कि एक वक्त एक जिन्स का ग्रुप अप्रोच किया था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनसे इन जिन के ग्रुप ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने मुस्लिम्स को बता दें कि चारकोल को इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल नहीं करें। अब यहाँ पर इस्तिंजा मतलब होता है क्लीनिंग का प्रोसेस। जब भी अगर आप यूरिनेट करते हैं बाहर या कुछ इस तरह से, तो अपने आप को साफ रखना चाहिए, उस गिलाजत को साफ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी कई सारे लोग जब वो बाहर रहते थे रेगिस्तान के इलाकों में या कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ पर पानी आसानी से नहीं मिलता था, तो वो कोयले को भी इस्तेमाल करते थे अपने आप को उससे साफ करने के लिए। और यहाँ पर जिन्स का ग्रुप ने रिक्वेस्ट किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कोल को हम खाते हैं, ये हमारे लिए खाना है, इसलिए आप अपने मुस्लिम्स को रिक्वेस्ट करें कि इसको क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज ना करें गंदगी करने के बाद। अब इस पर कुछ स्कॉलर्स यही कहते हैं कि जिन्स को फायर से क्रिएट किया गया, आग से, और शायद ये एक लिंक है उनमें और कोयले में, क्योंकि कोयला
जली हुई लकड़ी से बनाया जाता है। तीसरा जो एक काफी शॉकिंग चीज बताया गया है इसमें जो खाने के बारे में है वो है एनिमल डंग, मतलब कि एक जानवर का गोबर जो गंदगी होती है। इस पर भी एक हदीस दिया गया है जहां पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्तंजा जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसको आप एनिमल डंग से ना करें ना हड्डियों से करें, क्योंकि ये खाना होता है जिन्स का। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफ़ी अजीब किस्म के खाने हैं जिन्स के, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी तरह से उनको बना है। तो जिन्स आखिर कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? बताया जाता है कि जिन्स मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स जैसे कि हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज वगैरह वगैरह, इस तरह से कई सारे रिलीजन्स को वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं जिस तरह से एक इंसान फॉलो करता है। क्योंकि कई सारे हदीस में यही बताया गया कि कई सारे जिन्स के ग्रुप्स आते भी थे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनसे वो कुछ सवाल भी करते थे और वो कन्विंस होने पर वो एक्सेप्ट करते थे इस्लाम को। तो यहाँ से यही पता चलता है कई सारे नॉन मुस्लिम जिन्स भी है जो गाइडेंस के बाद मुस्लिम्स हो जाते हैं या वो इंसानी की तरह इस्लाम को शुरू से ही फॉलो करते हैं। एक और फैक्ट है यहाँ पर जिन्स को और मगरिब की नमाज को लेकर, जो होता है शाम का वक्त। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चों को घर में वापस बुला ले, जो वो खेलने बाहर जाते हैं, जब भी मगरिब का वक्त होता है या उस अज़ान को जैसा दी जाती है जल्द से घर में बुलाते हैं, पर्दों को ढांप लेते हैं। मतलब कि अगर आप बाहर रहे और कोई काम नहीं रहा तो ऐसे वक्त बच्चों को भी अंदर लेना चाहिए और आप भी अननेसेसरीली बाहर घूमना नहीं चाहिए। छत पर जैसा देखते हैं लोग घूमते जो हैं या बैठते जो हैं वो वापस घरों में आते हैं, क्योंकि इसके बारे में एक हदीस में बताया गया स्पेशली बच्चों को लेकर कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप अपने बच्चों को गैदर कर लें, इकट्ठा कर लें जब भी शाम का वक्त होता है, क्योंकि जिन उस वक्त काफी बाहर रहते हैं और वो बच्चों पर हावी होते हैं। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि कई बार लोग कहते हैं कि बच्चे एकदम चिड़चिड़ाहट शुरू करते हैं शाम में, बदतमीजी, शरारत जो काफी एकदम उरूज पे आती है, फिर उन पर दुआएं पढ़कर जो फूंकते हैं वो इसी से रिलेटेड है। लेकिन अल्लाह आलम कि ये किन किस्म के जिन होते हैं जो ऐसे हरकत करते हैं। अब एक और फैक्ट है जिन्स के बारे में कि आखिर ये रहते कहाँ हैं, क्या है इनकी जगह रहने की। बताया जाता है कि जिन सारे अर्थ के ऊपर किसी भी जगह पर वो रहते हैं जिस तरह से इंसान रहता है, लेकिन यूजुअली वो एकदम सेक्लूडेड प्लेसेस या जो सन्नाटा होता है या जहाँ पर दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आता वैसे जगहों पर वो ज्यादा रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके भी अपने घर होते हैं और उनके भी अपनी फैमिलीज रहते हैं ऐसे घर में। लेकिन कई बार बताया जाता है कि जिन्स इम्प्योर जगह पर ज्यादा रहते हैं, जैसे कि वो ग्रेवयार्ड्स, कब्रिस्तान हो या हम्माम हो, टॉयलेट्स हो। और कई बार यह बताया जाता है कि रूइंस जो खंडर होते हैं वैसे जगहों पर जिन बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इंसान नहीं आते हैं ज्यादा। अब अगला वाला फैक्ट काफी शॉकिंग है देखा गया तो जिन्स के बारे में, और वो ये है कि जिन्स सबके साथ अटैच होते हैं, हर इंसान के साथ। और इसी के बारे में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसके साथ एक जिन डेवल अटैच नहीं है। मतलब कि यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि हर आदमी, हर इंसान के साथ एक जिन जो डेवल वाला है वो अटैच रहता है। तो इस पर एक सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने सवाल किया प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या आपके साथ भी एक डेवल अटैच्ड है। जिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और यहाँ पर बुरा जो डेवल है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इस पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ भी वो अटैच्ड है, लेकिन अल्लाह ने मुझे हेल्प किया उसके खिलाफ और मैं कंप्लीटली सेफ हूँ और वो मुझे कोई भी बुरे वसवसे अब नहीं देता है। इसके बारे में कोट किया गया है सही मुस्लिम 2814 ए में। और यहाँ पर ये जो जिन अटैच्ड है हर इंसान के साथ उसको कहा जाता है खारिन, QARIN। ये खारिन हर इंसान के साथ रहता है। अब अगला वाला काफी शॉकिंग फैक्ट है जिन्स के बारे में, और वो ये है कि कई सारे सांप जिन होते हैं। इसी पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुछ सांप जिन होते हैं, तो जब भी आप किसी भी सांप को अपने घर में देखते हैं तो उसको 3 वक्त आप वार्निंग देना चाहिए कि वो उस घर को छोड़ दे और वहां से चले जाए। और अगर उसके बाद भी वो वापस घर में आता है या वहीं पर रहता है तो उसको जान से मार देना चाहिए, क्योंकि वो एक शैतान जिन है और वो कोई मामूली जानवर सांप नहीं है। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि उसको भी 3 बार वार्निंग देना चाहिए, लेकिन अगर वो वहीं पर मंडराते रहे तो उसको मार देने का हुक्म है। और इसी से आप रिलेट करके देख सकते हैं कि कई सारे मूवीज में एक सांप को एक इंसान बताया जाता है या एक शैतान बताया जाता है जो सांप का फॉर्म लेते रहता है, और इस पर कई सारे मूवीज और कहानियां भी बने हैं। तो ऐसे ही चीजों को, हदीस को, उनको स्टडी करते हुए इन्हीं से टॉपिक को बनाया जाता है कई सारे दूसरे रिलीजन्स में। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि आखिर जिन्स को क्रिएट कब किया गया था, कब वो फॉर्म हुए थे। प्रोफेट आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे इस दुनिया में, उनको अल्लाह ने क्रिएट किया था,
लेकिन उनसे पहले भी जिन्स क्रिएटेड थे और इसके बारे में क्लियरली कुरान में मेंशन किया गया है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन उससे पहले जिन को क्रिएट किया गया था स्मोकलेस फायर से। अब जिन्स को पावरफुल बताया जाता है, कई सारे जिन्स के बारे में कई सारे कहानियां बताए जाते हैं। तो क्या इनकी कभी मौत भी होती है और क्या इनकी भी शादी होती है, क्या इनके भी कुछ रिवाज होते हैं बच्चे फैमिली? तो इसके बारे में भी स्कॉलर्स कहते हैं कि हाँ, जिन की भी मौत आएगी एक वक्त के बाद, क्योंकि हर जो चीज जिंदा है उसके लिए मौत लिखी हुई है और मरना उसका जरूरी है। कुछ जिन्स को बताया जाता है कि वो 10,000 20,000 साल से जिंदा है, कुछ तो उससे भी ज्यादा है, और कुछ नॉर्मल लाइफ रहते हैं। पता नहीं वो किस किस्म से इनकी एज होती है, क्योंकि इंसान से थोड़ा अलग इनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ये भी बताते हैं स्कॉलर्स कि इनके पास शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, इनके अपने घर भी रहते हैं। इसलिए कई बार बताया जाता है कि कचरे के पास या कोई गंदी जगह पर एक आदमी यूरिनेट नंबर 1 पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगहों पर भी ये अपना घर बनाकर रहते हैं और वो काफी गुस्से में आ जाते हैं जब उनके ऊपर अगर इंसान यूरिनेट कर दे। इसलिए हमें भी थोड़ा हटकर साफ जगह पर एक प्रॉपर टॉयलेट को यूज करना चाहिए। अब लास्ट फैक्ट पर आते हैं कि क्या जानवर देख सकते हैं जिन्स को, और इसका जवाब है हाँ, जानवर को कैपेसिटी है जिन्स को देखने के लिए, इंसान नहीं देख सकते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा इंसानों में किसी के कहते हैं सितारे कमजोर है, वो देख सकते हैं कुछ क्रिएचर्स को, लेकिन उसके बारे में मुझे तो पर्सनली ज्यादा डिटेल नहीं पता है। मैंने भी कई बार ऐसी चीजों के बारे में सुना, लेकिन कभी ऐसे आदमी को एनकाउंटर नहीं किया मैंने जो क्लियरली कहता है कि मैं देख सकता हूँ। लेकिन जानवरों के बारे में बताया गया कि वो क्लियरली देख सकते हैं, उनके विजन में पता नहीं वो फ्रीक्वेंसी है या पावर है, क्या बोलना चाहिए, वो देख सकते हैं। कई बार बताया गया कि जब एक डोंकी, एक गधा, जब वो पुकारता है कहीं पर भी ब्लैंकली देखते हुए, तो इसका मतलब वो सामने जिन या कई सारे जिन्स को वो देख रहा है, या तो सामने ठहरे हुए उसको देखते हुए या वहां से जा रहे हैं। कई बार बताया जाता है कि रात को जो कुत्ते एकदम भौंकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम अगर आप भी गौर करेंगे, मैंने भी देखा कई बार, प्रॉपर 3 o'clock जिसको कहते हैं द पिच, एकदम मिडनाइट 3 या 3:30, उस वक्त स्पेसिफिकली कुत्ते एकदम रोना शुरू करते हैं, भौंकते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि वो जिन्स को देखते हैं जो वहां से रात में गुजरते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मॉर्निंग में बताया जाता है कि एक मुर्गी या मुर्गा जब वो पुकारते हैं तो बताया जाता है कि वो फरिश्तों को देखते हैं उस वक्त। तो ये थे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ स्पेसिफिक टाइप के जिन्स, 10 टाइप के जिन्स जिनमें कुछ ताकतवर है, किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन वो कैसे दिखते हैं वो मैंने बताया था। और एक खास उसके अंदर जिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था जिससे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस के वक्त उसी को शायद लोग देखते हैं जो आपके ऊपर बैठकर देखता है जब आप सोते रहते हैं। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने इससे पहले भी बताया था, आप मेक श्योर आप उसको भी चेक कीजिए। तो ये था काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में मुझे इससे पहले भी लोगों ने इनबॉक्स किया था। आप भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में नीचे कमेंट में क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो या ऐसे किस्म के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो, उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको देखकर कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक मिलता हूं इंशाल्लाह बहुत जल्द, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।